लेटरल एंट्री पर लगी रोक, विज्ञापन रद्द। इंडिया गठबंधन के विरोध के आगे झुके मोदी जी, खुद लिखनी पड़ गई चिट्ठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद वॉइस और मैं हूं संयुक्ता देशमुख। आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, कल ही हमने आपको बताया था कि विश्व हिंदू परिषद वीएचपी दलितों को अपने पक्ष में लाने के लिए उनके घर जा रही है। लेकिन अब एक और मामला सामने आया है जिसने राजनीति को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, बात हो रही है केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के फैसले की। इस फैसले ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचाया बल्कि दलित और ओबीसी समाज में भी गुस्सा भड़काया। केंद्र सरकार ने हाल ही में 45 विशेषज्ञों को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए लेटरल एंट्री का रास्ता खोला था। लेकिन क्या है ये लेटरल एंट्री? आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारी तैनात होते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने बाहरी विशेषज्ञों को इन पदों पर सीधे भर्ती करने का फैसला लिया था। विपक्ष ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे ओबीसी और एससी और एसटी के आरक्षण के अधिकारों का हनन होगा। विपक्षी दलों का कहना है कि इस कदम से आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व में कमी आएगी और उनकी भागीदारी खतरे में पड़ जाएगी। वे इसे आरक्षण को कमजोर करने की साजिश के रूप में देख रहे हैं। क्या सरकार ने झुक कर लिया है यह फैसला? ऐसे में यह मामला तूल पकड़ता जा रहा था और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। दलित और ओबीसी समाज के बीच इस फैसले को लेकर नाराजगी फैलने लगी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, चिट्ठी लिखनी पड़ी। मोदी जी को आखिरकार लेटरल एंट्री पर रोक लगाने पड़ी और सभी विज्ञापनों को रद्द करना पड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी को दलित और ओबीसी समाज की नाराजगी का अंदाजा था और वे इसे किसी भी तरह से और बढ़ाना नहीं चाहते थे। विपक्ष की जीत या सरकार का राजनीतिक कदम है ये। अब विपक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है और सरकार से सवाल करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी इसे एक राजनीतिक कदम के रूप में देखने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फैसले से बीजेपी ने खुद की कमजोरी दिखा दी है? क्या यह आरक्षित वर्गों के दबाव में झुकने का संकेत है या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा? यूपीएससी और आरक्षण का ये पुराना मुद्दा है। याद दिला दे कि यूपीएससी पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है। पूजा खेड़ेकर का मामला, जिसमें आरक्षण के नियमों का पालन न करने का आरोप लगा था, ने पहले ही एक बड़ी बहस छेड़ दी थी और अब यह लेटरल एंट्री का मामला जिसने दलित और ओबीसी समाज में और भी गुस्सा भड़काया है। तो क्या ये सब महज संयोग है या फिर बीजेपी की कोई नई रणनीति? क्या दलितों की नाराजगी बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में मुश्किलें खड़ी करेगी या फिर मोदी सरकार इस मामले को सुलझाने में सफल हो पाएगी? यह मामला ये साबित करता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। जहां एक तरफ सरकार को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे अपने लिए एक बड़ी जीत मानता है। आने वाले दिनों में इस पर और भी बहस और राजनीति देखने को मिलेगी। आपके क्या विचार है? क्या यह मोदी सरकार की मजबूरी थी या विपक्ष की ताकत? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।